स्वागतम हमारे न्यू चैनल पे जिसका नाम है परफेक्ट एयरड्रॉप मास्टरी। आई नो दिस चैनल की फर्स्ट वीडियो होने वाली है और पहले तो मुझे बहुत सारे यूज़र पहले से जानते होंगे जिनको मैं बता दूं, जो कि मेरा मेन चैनल है परफेक्ट प्लेयर करके, जिसमें मैं क्रिप्टो के एयरड्रॉप से रिलेटेड मैं वीडियो डालता हूँ। अगर तुम मुझे जानते हो, अगर तुम नहीं जानते, जानने की ज़रूरत नहीं गाइस। अब देखो वो ज़्यादा नहीं करेंगे हम, क्योंकि जो मेन चैनल्स आए हैं उनको ऑब्वियसली मेरे बारे में पता होगा। ऑलरेडी मैंने ये भी बताया था कि मैं अपना एक सेकंड चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा है परफेक्ट एयरड्रॉप मास्टरी, जिसमें हम एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस डालेंगे। मतलब पढ़ाई मतलब वो वाली नहीं, मतलब जो हमने सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में करी थी वो नहीं। क्रिप्टो करेंसी या फिर ब्लॉकचेन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, आई विल कवर ऑन दिस ऑल ऑफ द टॉपिक इन दिस चैनल। और हाँ, चैनल का क्या नाम है, टेलीग्राम चैनल भी है, तो मस्ट वो भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें भी जो भी अपडेट्स होंगे वो भी आते रहेंगे। आई नो थोड़ा लेट वीडियो आ रहा है, बट हाँ वीडियो आ रही है, ऑब्वियसली बात है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो कि तुमने टाइटल और थंबनेल पे देखा होगा, बिल्कुल सही सुना है, जो कि हम डिफरेंस करने वाले हैं व्हाट इज़ हार्डवेयर वॉलेट और व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर वॉलेट। मतलब पूरा बताने वाला हूँ हार्डवेयर वॉलेट क्या होता है, सॉफ्टवेयर वॉलेट क्या होता है। जिनको नहीं पता, बिल्कुल भी कोई भी आइडिया नहीं है, बिल्कुल क्रिप्टो में नए हो या फिर पुराने भी हो, बट तुम्हें जानना चाहिए कि हार्डवेयर वॉलेट सॉफ्टवेयर वॉलेट में डिफरेंस क्या होना चाहिए और हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में पूरी डिटेल जानूंगा। जो कि तुम एक पीडीएफ देख सकते हो जो तुम्हें दिख रही होगी, जो मेरी खुद की बनाई हुई है। यस, ऑब्वियसली तुमने सही सुना है। और हाँ, जो तुम अगर दोनों में से कुछ भी अगर यूज़ करना चाहते हो तो उसकी भी टेंशन मत लो, क्योंकि सॉफ्टवेयर वॉलेट आई थिंक ऑलमोस्ट बहुत सारे यूज़र यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं बताऊँगा भी आगे होता क्या है। और जो हार्डवेयर वॉलेट अगर कोई यूज़ करना चाहते हो तो टेंशन मत लो, मैंने जस्ट अभी कुछ दिन पहले बाय किया था। उसकी अनबॉक्सिंग वाली जो वीडियो है ये मेरे मेन चैनल पर आएगी, वो भी आई थिंक जब तक आपको अर्ली वीडियो मिलेगी तो उसके 1-2 दिन में आपको हार्डवेयर वॉलेट की अनबॉक्सिंग वीडियो वो भी तुम्हें मिल जाएगी। तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे हार्डवेयर वॉलेट और सॉफ्टवेयर वॉलेट से जानने से पहले व्हाट इज़ हार्डवेयर व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, क्योंकि मेन जो कॉन्सेप्ट है ना वो हमारा क्लियर होना चाहिए। जान तो हम वैसे भी तुम्हें पता होगा हार्डवेयर वॉलेट क्या होता है, मतलब अगर एक लाइन में बताऊं, बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ हार्डवेयर व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिख रखी है जो कि मैंने गूगल से कॉपी पेस्ट करी है, बट अपने हिसाब से भी कुछ एडिट करा है। यहाँ पे साफ साफ पढ़ सकते हो, रेफर्स टू द फिजिकल कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर और एनी डिवाइस। मतलब कोई फिजिकल कंपोनेंट जिसे हम टच कर सकते हैं, मतलब जिसे हम छू सकते हैं। लाइक मेरी आंख हो गई, कान हो गई, मतलब वो तो मैं इंसान के हिसाब से बता रहा हूँ। फिजिकल कंपोनेंट वही होते हैं, जैसे मेरा लैपटॉप हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। दिस इंक्लूड थिंग्स लाइक कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव, जो कि मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। इट्स एसेंशियली द मशीनरी इक्विपमेंट्स, मतलब वही जो हमारे पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स को, कंप्यूटर पार्ट्स को, एक ही बात है, जो कि फंक्शन वाले जो कि काम होते हैं, तो उससे हम कहते हैं हार्डवेयर। और हम सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर इज ए रेफर्स टू द प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन, इंस्ट्रक्शन। अब एग्जांपल के लिए जैसे हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एंड सम बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। और साथ में हम कोई गेम खेलते हैं कंप्यूटर के अंदर या फिर मोबाइल के अंदर, तो उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। जिसे हम टच नहीं कर सकते, देख सकते हैं बट टच नहीं कर सकता, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। या फिर हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर जिसे हम कोडिंग कहते हैं, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी फिजिकली टच बट इज़ द कोड और डेटा। तो ऑब्वियसली बात है जो कि डेटा है, बट वो रन करता है हमेशा ऑब्वियसली हार्डवेयर पर, क्योंकि विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नॉट पॉसिबल। क्योंकि कोई अगर हार्डवेयर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो सॉफ्टवेयर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, चाहे तुम कुछ भी करो। अगर मैं इंसान हूँ तो ऑब्वियसली बात है मैं इंसान, चल रहा हूँ फिर रहा हूँ। अगर मैं इंसान ही नहीं होता तो फिर शायद ही मेरे बॉडी पार्ट्स काम कर रहे थे, जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन्स। तुम एक तरीके से, वैसे न्यूरॉन हम टच भी कर सकते हैं, बट उसके अंदर भी बहुत सारी फंक्शनलिटी होती है, हम उसके बारे में नहीं जाएंगे। तो हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे। अब मैंने कुछ एग्जांपल के लिए देखो, मैंने बेसिक एग्जांपल लिखे हैं, लाइक विंडोज़, मैकओएस, वेब ब्राउज़र, गेम्स, मोबाइल ऐप, जो मैंने बताया। अब अगर एक लाइन में बात कहूँ तो हार्डवेयर इज़ ए फिजिकल पार्ट ऑफ डिवाइस, एग्जांपल मैंने लिख रखा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन जिसे हम टच नहीं कर सकते। और अगर हिंदी में बताऊँ, एक सेकंड में हिंदी में ज्ञान दे रहा था। हार्डवेयर का मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऑब्वियसली सब कुछ कर सकते हैं। हार्डवेयर जिसे हम देख नहीं सकते, सॉरी जिसे हम देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते ना हम फील कर सकते हैं। तो ये तुम्हारी जीएफ की तरह है, तुमसे दूर से देख पाते हो, जस्ट लाइक क्रश। नहीं, हार्डवेयर वो होगा, जीएफ होगा, सॉफ्टवेयर इज जस्ट लाइक ए क्रश, जैसे मेरी भी है। वो बात अलग है, हॉलीवुड की है, मैं उसे सिर्फ देख सकता हूँ, एग्जिस्ट करते। अब चलो अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। हाँ, वॉलेट का भी बता देता, मैंने वॉलेट का लिखा नहीं है। व्हाट इज़ वॉलेट? वॉलेट का ऑब्वियसली बात है जिसे तुम पर्स कह सकते हो, जिसमें हम अपनी कुछ चीज़ें रखते हैं। लाइक वो मनी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं, डेबिट कार्ड हो सकते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हम लाइक क्रिप्टो करेंसी में अगर कहूँ तो हम कॉइन्स डिपॉजिट करते हैं या फिर विड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करते हैं वॉलेट। तो हार्डवेयर वॉलेट, सॉफ्टवेयर वॉलेट का मतलब समझ में आ चुका होगा। अब डिफरेंस जानते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो बेसिक मैंने कुछ डिफरेंस रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे जानना चाहिए, जो कि मैंने टेबल के फॉर्मेट में बहुत टाइम लगा था बनाने में। तुम यकीन करो नहीं करो,
एक जगह मैंने लिख रखा सॉफ्टवेयर वॉलेट और एक जगह हार्डवेयर वॉलेट, यहाँ पे फ्यूचर, जो कि ऑब्वियसली बात है दोनों में कॉमन होगा, मतलब कॉमन एज ए यूज़ केस में कॉमन होगा, बट अलग अलग काम होंगे। सबसे पहला फ्यूचर है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब तुम समझ रहे हो, जिसमें हम कुछ चीज़ें स्टोर करके रखते हैं। लाइक हार्डवेयर वॉलेट में स्टोर प्राइवेट की रखते हैं, जो कि ऑफलाइन होता है, जो कि ऑब्वियसली बात है तुम्हें अपने स्क्रीन पे दिखेगी। अगर जो मेरे पास जो मैंने बाय करा है, जब मैं इसका अनबॉक्सिंग तुम वीडियो देखोगे, आई थिंक अगले 2 दिन में मिल जाएगा, तुम उसमें देखना, अनबॉक्सिंग में मैंने पूरा बताया होगा कि कैसे तुम ऑफलाइन में जो कि होता है, जो तुम्हारे हाथ में होता है डब्बा सा, मतलब जो भी तुम यूज़ करते हो उसे। अब सॉफ्टवेयर वॉलेट की बात करूँ तो स्टोर्स हम प्राइवेट की ऑनलाइन करते हैं, लाइक कंप्यूटर, स्मार्टफोन। एग्जांपल का जैसे मेरे पास तुम मेटामास्क देख सकते हो। इसका अगर चाहूँ तो मैं देखो प्राइवेट की या फिर तुम कहो फ्रेज की, या फिर एक ही बात है, दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है, वो किसी और दिन बात करेंगे, टॉपिक थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो उसे हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर, स्मार्टफोन, जो कि हमारा ऑब्वियसली बात है, जो कि मेरे भी लैपटॉप में स्टोर है, या फिर तुम फोन यूज़ करो तो उसमें। अब सिक्योरिटी की बात आती है, क्योंकि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसे सेकंड पॉइंट पे लिखा था। हार्डवेयर वॉलेट जो होता है ना, वो मोर सिक्योर होता है। रीज़न उसका होता है कि तुम्हारे हाथ में जो चीज़ डिवाइस है ना, वो तुम किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं कर रहे, लाइक वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता, पहली बात तो ना उसमें ब्लूटूथ होता है। हाँ, आजकल हार्डवेयर वॉलेट में ब्लूटूथ आते हैं, बट लोग यूज़ नहीं करते, मैं भी मना ही करूँगा यूज़ करने के। जब तुम अनबॉक्सिंग वाली वीडियो देखोगे तो तुम्हें आइडिया मिल जाएगा मैंने कौन सा बाई किया था। तो मोर सिक्योर होता है कि क्योंकि जस्ट लाइक ईवीएम मशीन, जो कि हम इंडिया की बात कहूँ या फिर किसी भी देश में इलेक्शन अगर होते हैं ना, तुम उसकी मशीन देखना, वो मशीन ऐसी होती है, वो किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं होती, सिर्फ एक वायर कनेक्ट होता है, जो कि उसके लिए चार्ज के लिए काम आता है, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए। अदरवाइज उससे कुछ नहीं होता, सिर्फ एक बंदा जाता है, उंगली पर टच करता है, जिसको वोट देना है, एग्जांपल के लिए ABCD। जस्ट लाइक हार्डवेयर वॉलेट सेम होता है, मोर सिक्योर होता है, बिकॉज टोटली ऑफलाइन वर्क करता है। और इसका दूसरा नाम भी कहते हैं इसे कोल्ड स्टोरेज, जिन्होंने नाम सुना होगा कोल्ड वॉलेट या फिर हॉट वॉलेट। जस्ट अभी रिसेंट में केस आया था वजीर से जो हैक हुआ था, वो उनके कोल्ड स्टोरेज से हुआ था, या फिर कोल्ड वॉलेट से कहो तो हार्डवेयर वॉलेट को दूसरे टर्म पे कोल्ड वॉलेट भी कहते हैं, और सॉफ्टवेयर वॉलेट को एज ए टर्म ऑफ कहते हैं हॉट वॉलेट। अब सॉफ्टवेयर वॉलेट की बात करूँ तो ऑब्वियसली बात है लेस सिक्योर रहेगा, क्योंकि ऑलवेज क्या, हाँ 24/7 तुम्हारे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। जस्ट लाइक मेरा मेटामास्क वॉलेट हो गया, यूनिसेट वॉलेट हो गया, कैप्लर हो गया, बैकपैक, एनी सो कोई भी वॉलेट तुम यूज़ करो, आई डोंट नो कौन सा, तो हमेशा इंटरनेट के साथ अगर कनेक्टेड है तो हैकर हो गया, या फिर कोई भी वल्नरेबिलिटी फाइंड होती है, या फिर कुछ भी रैंसम आ सकता है, तुम किसी वेबसाइट पर अगर कनेक्ट करते हो तो ऑब्वियसली बात है लेस सिक्योर रहेगा। अब कन्वेंस की बात कहें तो हार्डवेयर वॉलेट देखो ऑब्वियसली बात है लेस कन्विट होगा, क्योंकि तुम्हें हर जगह तुम्हें अपना हार्डवेयर वॉलेट लेके जाना पड़ेगा। अगर ट्रांजेक्शन करना है तो तुम्हें मैनुअली अपने हाथों से सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फिजिकल कनेक्शन है। बट सॉफ्टवेयर वॉलेट का फायदा ये कि अगर मैं अपना मेटामास्क का लैपटॉप में यूज़ करूँ तो ऑब्वियसली बात है फोन पे यूज़ कर सकता हूँ, सिंगल क्लिक पे मैं ट्रांजेक्शन अप्रूव कर सकता हूँ। इट्स वेरी गुड। एज ए कन्वीनियंस पे देखा जाए तो हाईली कन्वीनियंट है, ऑलवेज एसेसिबल फ्रॉम योर एनी डिवाइस। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लिखना चाहिए था एनी डिवाइस। अब कॉस्ट की बात करें तो देखो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट, हार्डवेयर अगर तुम कोई चीज़ खरीदोगे तो उसके तुम्हें पैसे पड़ेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो रिक्वायर्स में परचेसिंग फिजिकल डिवाइस, जो कि मैंने यहाँ पे रेंज लिख रखी है, जो कि मिनिमम है फिलहाल $50 से, जो मैंने भी देखा था कुछ वेबसाइट मैंने स्टडी करी थी, $50 से स्टार्टिंग होकर आई थिंक बहुत ज़्यादा प्राइस पर है मेरे हिसाब से। आई थिंक लास्ट मैंने देखा था 31,000 समथिंग है। तो तुम कोई भी बाय कर सकते हो जो तुम्हारा मन करे। किसको बाय करना है वो तुम अनबॉक्सिंग वाली वीडियो पे देखना। सॉफ्टवेयर वॉलेट की बात करूँ तो वो सिंपल तुम गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, जो कि फ्री टू डाउनलोड है, बट तुम्हें उसमें सिर्फ इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। अब बात आती है यूजेबिलिटी की। यूजेबिलिटी में क्या है, ऑब्वियसली बात है इसे छोड़ दो, ये मैंने ऐसे लिखा था मतलब सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए। बट हाँ, हार्डवेयर वॉलेट को तुम्हें सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि तुम्हें फिजिकल डिवाइस है, तुम्हें हर चीज़ अपने हाथों से मैनुअली करनी पड़ती है। बट सॉफ्टवेयर वॉलेट का फायदा ये होता है कि वो बहुत ही ईजी टू यूज़ होता है, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी फॉर्मेट में दिया हुआ है, तुम्हें सिर्फ सिंगल क्लिक पर सब कुछ काम करना है। एड्रेस डाला, अमाउंट डाला, काम खत्म, तुम्हें एक सिंगल क्लिक पर ट्रांजेक्शन हो जाएगा। बट हार्डवेयर वॉलेट में नहीं होता। अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में देखोगे तो तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। पोर्टेबिलिटी की बात करूँ तो ऑब्वियसली बात है मैंने पहले बताया था, कन्वेंस पे जैसे कहा था, तुम्हें इसे हर जगह कैरी करके लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल डिवाइस है। तो तुम ऐसा नहीं है कि मतलब मुंह उठा के चल दिया कहीं भी। और ये सॉफ्टवेयर वॉलेट ऑब्वियसली बात है तुम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, लाइक इंटरनेट होना चाहिए बस, मोबाइल, कंप्यूटर, एनी प्लेस। अब बात करते हैं कुछ और भी पॉइंट है। रिस्क ऑफ लॉस, मतलब तुम्हारे अगर तुम जो भी वॉलेट यूज़ करते हो उसमें लॉस कितने % चांसेस है। अगर हार्डवेयर वॉलेट है तो उस पर 99% कहो रिस्क कम ही होता है, क्योंकि जब तक तुम्हारा अगर हार्डवेयर वॉलेट खो नहीं जाता, या मतलब फिजिकली अगर लॉस्ट नहीं हो जाता, या डैमेज नहीं हो जाता, या जो तुमने फ्रेज की होगा अगर तुमने अपने कॉपी पेन पे लिख रखा होगा, तो तुम उसे मेटामास्क में बाद में इंपोर्ट करके कर सकते हो। बट वो सेकेंडरी केस है। फर्स्ट केस की अगर बात कहूँ, जब तक वो फिजिकली डैमेज या फिर लॉस या फिर वो ख़राब नहीं हो जाता वॉलेट, तब तक तुम्हारी वो सेफ्टी के साथ है। बट सॉफ्टवेयर वॉलेट की बात करूँ तो ऑब्वियसली बात है लॉस, डिवाइस लॉस तो होगा नहीं, डैमेज होगा नहीं, बस होगा तो क्या, कॉम्प्रोमाइज़, जिसे हम कहते हैं हैकिंग, या फिर हैकर जो हैक करके हमारा पैसा ले जाते हैं, एज ए सिक्योरिटी में बहुत ही लो है। बैकअप एंड रिकवरी की बात करें वो देखो दोनों में ऑलमोस्ट सेम होगा, क्योंकि दोनों में तुम्हें फ्रेज की मिलेगी, बट फ्रेज की जो मिलेगी वो तुम्हारा हार्डवेयर वॉलेट में तुम्हें किसी पेन पेपर पे लिखना पड़ेगा, और वो वन टाइम ही शो करेगी, तो तुम्हें मस्ट भी लिख के रखना पड़ेगा। अगर तुम्हारा जो भी डिवाइस है वो खो जाता है या फिर टूट जाता है तो तुम्हें देखो बहुत प्रॉब्लम आएगी, तुम कभी रिकवर नहीं कर पाओगे। बट सॉफ्टवेयर वॉलेट के केस में क्या होता है, वो एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने मेटामास्क वॉलेट ओपन करा, सिंपल 3 डॉट पे क्लिक करके अकाउंट डिटेल पे मैं कभी भी चाहूँ, कितनी बार चाहूँ, मैं अपना प्राइवेट की, फेस की देख सकता हूँ।
बट ऑब्वियसली बात है हैकर भी इसे यूज़ कर सकता है ऑब्वियसली। अब ट्रांजेक्शन स्पीड की बात करें तो हार्डवेयर वॉलेट में टाइम लगेगा, बिकॉज तुम्हें मैनुअली अपने हाथों से सब कुछ करना पड़ता है, मैनुअली कन्फर्मेशन करना पड़ेगा और थोड़ी सी स्लो ट्रांजेक्शन होती है। बट सॉफ्टवेयर वॉलेट के केस में एवरीथिंग इज़ इन कोडिंग, तो हर टाइम टू टाइम अपडेट आते रहते हैं, तो वो फास्टर ट्रांजेक्शन है, बहुत ईजी है। अब टारगेट ऑडियंस की बात करें तो ये हार्डवेयर वॉलेट किसको लेना चाहिए, सॉफ्टवेयर वॉलेट किसको लेना चाहिए, वो बात बता दूं। हार्डवेयर वॉलेट मस्ट भी उनको लेना चाहिए दो केस में। पहला, अगर तुम लॉन्ग टर्म होल्डिंग करने वाले हो, जैसे लाइक 2 साल 5 साल 10 साल, तो तुम्हें मस्ट भी हार्डवेयर वॉलेट लेना चाहिए। जो भी तुमने टोकन बाय करा डायरेक्ट उसमें स्टोर करो और भूल जाओ। और सेकंड केस, जिनके पास भी मिनिमम मैं बता रहा हूँ, जो मेरे केस में $1000 से अगर ऊपर तुम्हारे पास फंड है, तो मेरे केस में मान के चलो तुम्हें हार्डवेयर वॉलेट बाय करना चाहिए, जो कि मैंने आई थिंक उसमें बताया भी होगा, मतलब अनबॉक्सिंग वाली वीडियो पे। तो ये दोनों केस में यूज़ होता है फॉर लॉन्ग टर्म होल्डर, जो मैंने लिखा भी है। और अगला है लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिप्टो। अगर तुम्हारे पास $1000 से ज़्यादा ऊपर का पोर्टफोलियो है तो तुम्हें हार्डवेयर वॉलेट यूज़ करना चाहिए। सेकंड केस सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो ये फ्रीक्वेंट ट्रेडर की बात है। जस्ट लाइक अगर हम अभी एयर ड्रॉप फार्मिंग करते हैं, तो कभी किसी वेबसाइट पे कनेक्ट करना हुआ, ट्रांजेक्शन करना हुआ, NFT मिंटिंग हुई, टोकन क्लेमिंग हुआ, एंड सो ऑन, कुछ भी काम हो, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर वॉलेट बेस्ट होता है। बट उसमें तुम्हें हमेशा स्मॉल होल्डिंग जो करना है ना, वो हमेशा स्मॉल अमाउंट करना है, लाइक $100 $200, अंडर $300 to $500, उससे ज़्यादा कभी नहीं करना चाहिए। ये मेरी राय है, तुम्हारे जस्ट ओपिनियन, तुम्हें, मुझे नहीं पता तुम क्या करते हो। मैंने अपने हिसाब से लिखा है, तो होल्डिंग ऑलवेज स्मॉल अमाउंट। अब ये तो हो गया डिफरेंस। अब कुछ मैं वॉलेट के नाम बता देता हूँ जो कि टॉप में आते हैं। टॉप 5 अगर हार्डवेयर वॉलेट की बात करूँ, जो कि अभी मैंने रिसर्च के हिसाब से जो मुझे पता चला है, पहला आता है, ये देखो अपने हिसाब से तुम चेंज कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा, ये मेरे हिसाब से जो कि मैंने गूगल से उठाया बहुत सारी वेबसाइट पढ़ने के बाद। पहला है लेजर करके है, सेकंड है ट्रेजर करके, कंपनियों के नाम है, ये इनके मॉडल के नेम है। मैं मॉडल के नेम गोली मारो, उसे पढ़ो नहीं पढ़ो चलेगा। सेकंड भी है लेजर के बहुत सारे आते हैं। लेजर आई थिंक बहुत पुरानी चलती आ रही है, और ट्रेजर करके जो कंपनी है वो भी बहुत पुरानी है। अगला है सेफपल करके, एलिपर करके, ये कुछ फोटो हैं हार्डवेयर वॉलेट की। पहला है लेजर का नैनो एक्स है, ट्रेजर का ये दोनों बहुत पुराने हैं। ये एलिप्टल आई थिंक नया है, और जो मैंने बाय करा है वो सेफपल है, वो तुम अनबॉक्सिंग वाली वीडियो पे देखोगे। ये भी कुछ लेजर ट्रेजर करके, ये बहुत सारे वॉलेट हैं, देखो इसमें बहुत सारे नाम होंगे, जैसे बिटबॉक्स का हो गया, ये लेजर का हो गया, ये ट्रेजर का हो गया, ये सेफपल का हो गया, साइफर रॉक का हो गया, बहुत सारे वॉलेट के मैंने फोटो डाले। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर वॉलेट की, वो कैसे, तो वो तुम हाल ही में मतलब रिसेंटली यूज़ भी करोगे। फर्स्ट जो टॉप में आता है, मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, एक्सोडस हो गया, इलेक्ट्रम हो गया, एटॉमिक वॉलेट हो गया। कुछ फोटो मैंने डाले के लाइक स्पीड वॉलेट, कॉइनबेस, ट्रस्ट वॉलेट, एग्जांपल के लिए तो मेरे लाइव देख सकते हो। मेटामास्क हो गया, यूनिसेट जो कि हम बिटकॉइन के लिए यूज़ करते हैं। हर एक चेन के लिए अलग अलग यूज़ होता है। तुम ये मत सोचना मैं इतने सारे वॉलेट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक चेन के लिए। बट तुम हार्डवेयर वॉलेट अगर यूज़ करते हो तो उसमें ऑलमोस्ट मान के चलो हर एक चेन सपोर्ट करते हैं, तो बहुत ईजी होता है। वह जैसे मेटामास्क के केस में कहूँ तो मेटामास्क सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम पर ईवीएम चेन सपोर्ट करता है। व्हाट इज ईवीएम चेन, वो किसी और दिन वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत वो भी एक अलग से अपना टॉपिक है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल के फोटो डाल रखे, जैसे अभी रिसेंट में जो वॉलेट आए हैं मैंने उनकी फोटो डाल रखी, जैसे अर्जेंटेक्स हो गया, रेनबो वॉलेट हो गया, पिलर हो गया, एम टोकन हो गया, मैथ वॉलेट हो गया, टोकन पॉकेट हो गया, ये कुछ नए वॉलेट आए। अब बात है अगर तुम्हें हार्डवेयर वॉलेट अगर कुछ ज़्यादा ही डिटेल में अगर पढ़ना हो तो मैंने यहाँ कुछ वेबसाइट के लिंक डाल रखे हैं। अगर तुम कहोगे तो मैं PDF का पूरा लिंक अपने ड्राइव पर अपलोड कर दूंगा, चाहे तो तुम वहाँ से विजिट कर सकते हो। अब मैं एक दो लिंक ओपन कर देता हूँ ताकि तुम्हें आइडिया मिल जाए इनकी वेबसाइट दिखती कैसे ऑफिशियल। और ये जहाँ से अगर तुम्हें डाउनलोड करना हो सॉफ्टवेयर वॉलेट तो तुम ये डाउनलोड कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे लिंक मैंने अवेलेबल कर रखा है। कॉइनबेस वॉलेट का हो गया। हार्डवेयर वॉलेट तुम्हें बाय करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। पहली वॉलेट आती है लेजर की। आई थिंक लेजर का मेरे हिसाब से ये फ़ोन में आई थिंक ये मेरे हिसाब से मोबाइल डिवाइस पे शो करेगा, तो बड़े दुख की बात है, ये शो नहीं कर रहा। आप क्या ही कर सकते हैं। नैनोक्स हटाते हैं, जस्ट सेकंड गाइस, इसे छोड़ो, ये आई थिंक काम नहीं कर रहा। हम किसी और पे चलते हैं। ट्रेजर वॉलेट की तुम वेबसाइट देख लो, ये कुछ वॉलेट है। अगर तुम्हें बाय करना है तो आई एम ऑलवेज, मैं बताऊंगा तो हमेशा तुम जब भी बाय करो ऑफिशियल वेबसाइट से बाय करो, क्योंकि अगर वॉलेट पहले से किसी ने अगर यूज़ कर रखा होगा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो कुछ प्राइस भी देख सकते हो, लाइक $79, $59 या आई थिंक $169, जो कि नियर अबाउट वही 5,000 से लेके 15-20 हज़ार की समथिंग रेंज पर है। ये वो सेफपल वाला वॉलेट है जो कि मैंने बाय करा है। बाय करने का पूरा प्रोसेस भी तुम्हें मिलेगा, टेंशन मत लो, जो भी पूरा प्रोसेस है। अब यहाँ पे आई थिंक मेरे हिसाब से इनके प्रोडक्ट पे चलते हैं। देखो प्रोडक्ट पे जैसे ये सेफपल का S1 वॉलेट आई थिंक जो मैंने बाय करा था, आई थिंक $50 के समथिंग है। जो भी वॉलेट के बारे में वो तो तुम्हें अनबॉक्सिंग वीडियो में देखने को मिलेगा। अब ये सॉफ्टवेयर वॉलेट या मेटामास्क है जो तुम डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल व्यू मेटामास्क वेब पे करोगे तो तुम्हारा जो भी मतलब डाउनलोड का लिंक होगा वो अवेलेबल हो जाएगा, तो तुम कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो इसलिए डाउनलोड करने का ऑप्शन आ नहीं रहा। ये लाइक ट्रस्ट वॉलेट है। ट्रस्ट वॉलेट तुम फोन में भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर लैपटॉप में करना है तो लैपटॉप में इसका एक्सटेंशन मिलता है, वो भी
सेम लाइक कॉइनबेस। तो आई होप तुम्हें डिफरेंस पता चल चुका होगा, व्हाट इज़ हार्डवेयर, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, इनके वॉलेट के डिफरेंस के बारे में, एवरीथिंग। तो आई होप फर्स्ट वीडियो तो तुम लाइक तो करोगे नहीं मुझे पता है, बट फिर भी लाइक कर देना। अगर तुम्हें ऐसी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना किस किस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए। आई विल कवर ऑन दिस ऑल टॉपिक। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।